को पूरा करने के लिए जो सांसद का पद है, ये सांसद का पद नहीं, एक सेवा करने का प्लेटफॉर्म चाहिए जो मैं जानता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। आप देख रहे हैं वेल्हा एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो छठवें चरण में मतदान है। ऐसे में प्रत्याशी पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं और आज हमारे साथ चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए नेशनल जनदल पार्टी से प्रत्याशी संदीप सिंह उर्फ पिंटू भैया मौजूद हैं, जिनसे हम चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। और ये चुनाव जीतते हैं तो प्रतापगढ़ में ऐसी कौन सी विकास कार्य करेंगे जो मील के पत्थर साबित होंगे, विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, प्रधानी से डायरेक्ट न तो जिला पंचायती न विधायकी, डायरेक्ट आप संसदीय पे आ गए हैं, क्या लग रहा है? प्रधान मेरी माता जी हैं जी। और मैं समाज से ही पहले से ही रहा हूँ जी। और समाज सेवा का मेरा लक्ष्य रहा है जी। तो इस समाज सेवा का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सांसद का पद है, ये सांसद का पद नहीं, एक सेवा करने का प्लेटफॉर्म चाहिए जो मैं जनता से अपील करता हूं कि हमको सेवा करने का प्लेटफॉर्म देगी जनता। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने जो घोषणा पत्र है उसको बता रहे हैं। क्या चुनाव का माहौल क्या है? जिससे मिल रहा हूं वो उत्साहित है और अपना सहयोग और आशीर्वाद हमको दे रहा है। जितना मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि इतना सहयोग और इतना आशीर्वाद शायद पहली बार हमको मिलेगा। मेरे लिए चुनाव नया था, लेकिन उससे कहीं बढ़ चढ़ के मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम प्रतापगढ़ की जनता ने किया है और कर रही है। प्रतापगढ़ की लोकसभा की अगर बात की जाए तो युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है, आप चुनाव जीतते हैं तो रोजगार की व्यवस्था होगी? पहली प्राथमिकता हमारी युवाओं को बेरोजगार से मुक्ति, सबको तहसील स्तर पे रोजगार देने की एक मुहिम चलेगी, जिसमें हम सबको तहसील स्तर पे जो जिस स्तर से रहेगा उसको रोजगार देने का ही काम प्राथमिकता देंगे। हम इसी काम को केवल कि रोजगार ही दिया जाए सबको। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उसका दावा है और नारा भी लगता है कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है, 400 पार हो पाएगा? प्रतापगढ़ छोड़ के प्रतापगढ़ में एक सीट तो इनकी नहीं निकलेगी। और क्यों? इसका पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण इनकी कार्यशैली है। कितने सांसद हैं गांव गोद लिए थे इनके, एक भी गांव अभी गोद से नीचे नहीं उतरे हैं बीजेपी के सांसदों के। तो बस एक ही मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि वो पहले गांव दिखाएं, कौन सा गांव था जिसको इन्होंने गोद लिया है और गोद से कब उतारेंगे। अगर ये गोद से उतारेंगे तो 400 पार भी हो सकते हैं, लेकिन अब एक गाँव में है तो कहाँ से 400 पार उतार पाएंगे। और 400 पार ये प्रतापगढ़ हो सकता है और जगह, लेकिन प्रतापगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है, प्रतापगढ़ की जनता समझदार है और आज से नहीं बहुत पहले से ही है। तो प्रतापगढ़ में तो संभव नहीं है ये इनका 400 पार का नारा। चुनाव जीतते हैं आप प्रतापगढ़ लोकसभा का, तो सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा? सबसे पहले तो हम युवाओं को रोजगार देंगे और दूसरा तो न्याय प्रक्रिया हमारी ठीक ठाक होनी चाहिए। सबको त्वरित न्याय मिलना चाहिए, जबकि ये नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात यही है कि न्याय के लिए लोग परेशान हैं। झूठे मुकदमे में नौजवानों को फंसा दिया जाता है, उसपे कोई कार्रवाई किसी तरह की, झूठा मुकदमा एक समझिए कि नौयुवाओं के लिए एक डर और हदस बन के रह गया है कि नवयुवक अपने कैरियर को शुरू करने से पहले हताश हो जाता है कि हमारा तो कैरियर खत्म हो गया, झूठा मुकदमा लग गया। तो ये सब बातें हैं बहुत सी। हम नवयुवकों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी नवयुवकों के लिए है और इसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और नवयुवक हमारे साथ हैं, नवयुवकों का साथ हमको चाहिए भी। बाकी विकास कार्यों में तो जो विकास कार्य हम करेंगे, करने वाले हैं, ये अभी तक सबका सपना होगा कि ऐसा कोई कर सकेगा। नेशनल जनदल पार्टी ने आपको पहली बार यहाँ से प्रतापगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और अभी हाल ही में पार्टी बनी है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता आपको वोट क्यों करे? मैं प्रतापगढ़ के बीच का हूँ, इनके घर का हूँ
मैं ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता हूँ, मतलब यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से ही रहने वाला हूँ। जी मैंने बचपन में गुल्ली डंडा से लेके कबड्डी से लेके कुड़ी झाबोर जी और क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सारे खेल इन्हीं लोगों के साथ, सारी समस्याएं इनकी सब मैं समझता हूँ कि क्या समस्याएं हैं इनकी। मैंने सभी समस्याओं को झेला भी है, देखा भी है और लोगों की समस्याएं देख भी रहा हूँ जी कि गांव में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, जो कि बाहरी नेता कोई बाहर से आके वो समस्या न समझ पाएगा, न कभी वो झेला है इस चीज को। जी तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रतापगढ़ की जनता इस मुद्दे पे तो हमको लाइक करेगी कि हमारी बीच की समस्या समझ भारतीय रहा है। जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ से जो सांसद वर्तमान के हैं और उनको दोबारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और क्षेत्र में काफी विरोध चल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या होगा? इसके पीछे का कारण ये केवल मोदी जी की गारंटी चिल्ला रहे हैं, मोदी जी के नाम पे रह गए, जी कभी पब्लिक के बीच में आए नहीं। मोदी जी ने जो इनको जिम्मेदारी दी थी, अपनी जिम्मेदारी को कभी समझे नहीं। फ्री का चीज जिसको मिल जाता है तो उसकी वो महत्व नहीं देता है। इनको बैठे बिठाए मोदी जी के नाम पे वोट मिल गया है, संघर्ष तो इनको आता ही नहीं है। तो वही समझ रहे हैं कि मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो जनता समझदार है। जी एक ही बार मोदी की गारंटी समझ में आई, दोबारा थोड़ी मोदी की गारंटी करने के बाद फिर ठगी जाएगी। कोई अच्छा प्रत्याशी आया होता तो शायद उसको लाइक करते, इनको तो नहीं लाइक करेगा कोई। आपके सामने समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी आए हैं जो कि प्रतापगढ़ से कई बार एमएलसी भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है, दावा टक्कर होगा? नहीं नहीं, कोई टक्कर नहीं होगा, क्योंकि प्रतापगढ़ की जनता समझती है और जानती है। मेरे हिसाब से तो प्रतापगढ़ के जो यादव वर्ग और पटेल वर्ग है, सपा के जो मूल वोटर हैं, इनको तो थोड़ा सा इनके ऊपर हमको तरस भी आता है, इन बेचारों के ऊपर, जी कि प्रतापगढ़ से इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलता है। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, जी कहीं भी है तो कोई बाहर का ही आके लड़ता है और ये बेचारे उसको वोट देके फिर 5 साल उसका इंतजार करते हैं कि कहीं विधायक जी आए और कहीं सांसद जी आए, और सांसद जी जात पात के नाम पे वोट लेके रफू चक्कर है। जी और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनका कोई प्रतापगढ़ में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है अपने आप में। ये तो कहीं बाहरी को भरोसे पे हैं, तो बाहरी भरोसे पे न रह के अपने ऊपर भरोसा करें, खुद चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े। और अगर कोई यादव प्रतापगढ़ का निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो हमारे प्रतापगढ़ होने के नाते मैं भी उसका सपोर्ट करूंगा। कोई पटेल अगर उसका निर्दलीय प्रतापगढ़ से लड़ता है तो मैं भी उसका सपोर्ट करूंगा, प्रतापगढ़ होने के नाते। बाहरी का सपोर्ट कौन करेगा भाई? जी बाहरी का सपोर्ट तो कोई नहीं कर सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का भी कल 10वीं लिस्ट जारी हुआ और प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा जी को, जो कि उनके पिता है सुप्रकाश सिरानी जी, और भारतीय जनता पार्टी से भी हैं और कौशाम्बी के प्रभारी भी बनाए गए हैं, क्या लग रहा है प्रथमेश मिश्रा के आने से चुनावी त्रिकोणी हो जाएगी? नहीं, ये संगम लाल गुप्ता जी की बी टीम है और इनके जो प्रथमेश मिश्रा जी आए हैं, इनका पूरा परिवार ऑलरेडी पहले से भाजपा में है। जी ये बसपा में आए हैं टिकट लेके, खरीद के। जी तो टिकट खरीद के आया है तो जनता समझती है और जनता जानती भी है कि कितने आसानी से टिकट मिलता है बसपा में। जी तो जो टिकट खरीद के आया है तो बिजनेस करने आया है, चुनाव लड़ने और जनता की सेवा करने थोड़ी आया है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ से सांसद प्रत्याशी नेशनल जनता दल के संदीप सिंह पिंटू, जिन्होंने अपनी चुनावी मुद्दों के बारे में बात की और रोजगार के बारे में बात की। अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इनका प्रमुख मुद्दा होगा कि रोजगार की व्यवस्था हो। प्रतापगढ़ से अंकित पाठक।